स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज आपको वल्लभ भंसाली जी की राय भी हम आपके सामने पेश करेंगे। देश के जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, सबसे शानदार एनालिसिस के लिए देखिए जाने जाते हैं, इनाम के फाउंडर हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं उन्होंने मोदी जी के इस बड़े पैकेज को, 20 लाख करोड़ के पैकेज को किस तरह से समझा, और कल जो वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए एक राहत की खबर आई, उसको उन्होंने कैसे रीड किया और उनका व्यू क्या है इस समय मार्केट पर। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर। आपका टेक बताइए सर, आपको कैसा लगा ये कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोदी जी का भाषण। गुड मॉर्निंग टू यू सर। गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने हमें 3-4 बातें कही थी कि लैंड, लेबर, लॉज एंड लिक्विडिटी। तो उसमें से जो सबसे इमरजेंसी वाली बात थी वो थी लिक्विडिटी की, और वो लिक्विडिटी को भी उस जगह प्रोवाइड करना जो देश का हृदय है, लीवर है, वाइटल एकदम ऑर्गन जो है वो एमएसएमई है। तो एमएसएमई से क्या है, कौन से एनबीएफसी को फायदा होगा इत्यादि देखने का तरीका मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। एमएसएमई हमारे पूरे देश की सप्लाई चेन्स के बीच में बैठी हुई है। हमारा देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर एमएसएमई है। तो ये उनको जो लिक्विडिटी दी, इसलिए उनको पहले तो जिंदा रखने की बात है। इससे क्या डिमांड आ जाएगी, इससे क्या रिवाइवल आ जाएगा। रिवाइवल सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप है कि जान है तो जहान है। तो ये जो जान वाली जो बात थी वो जान वाली बात आई। तो जहान वाली बात है वो आगे की बातों में है, वो है लैंड, लेबर एंड लॉज। तो इस स्थिति को हम दो ढंग से देखते हैं कि व्यापारी के प्रति देखना। तो जो पहला पैकेज आया था वो हमारे देश के सबसे वंचित वर्ग की तरफ, जिनको की बहुत जरूरत थी, उनके लिए आया। दूसरा, अब उसके ऊपर का जो लेवल है वो एमएसएमई, हमारे छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग इत्यादि के लिए आया, और उनको सरकार ने अनप्रेसिडेंटेड, जिसको रिस्क टेकिंग कहते हैं, जो कि हमारे देश में आज तक कभी नहीं हुआ, टार्प नाम की व्यवस्था अमेरिका के 2008 में शुरू की गई थी। तो वो वाली बात शुरू की गई कि सरकार ने कहा कि इनका अगर पैसा डूब जाता है तो 100% वो डूबत सरकार अपने खाते पे लेगी। तो उन्होंने बहुत उदारता दिखाई है, बहुत हिम्मत दिखाई है। आगे जो गारंटी कॉर्पोरेशन किया उसके अंदर भी 20% का पहला घाटा सरकार ने लेने को किया, अर्थात व्यापार के अंदर वो पार्टनर हो गई है बड़ी उदारता से और निर्भयता से। तो जब ये सेक्टर को इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो उसके आसपास जो बैंकें और एनबीएफसीज हैं उनको भी एक हौसला मिलता है। तो इस समय जो वातावरण है, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूं लेकिन एक पॉइंट पूरा कर लूं, कि ये रिस्क अवर्जन था कि बैंकों को जब आरबीआई ने रुपये दिए तो उन्होंने जाके वापस आरबीआई को जमा करा दिए, बोले हमको जोखिम नहीं लेना। अब सरकार आगे आके बोली कि अच्छा हम जोखिम लेते हैं, अब तुम हमारे साथ जोखिम लो। तो पहला 20% की जोखिम जब सरकार लेती है तो उसके साथ बाकी सब लोग जोखिम लेने को तैयार हो जाएंगे। जो बड़ी बात होने वाली है वो है कि बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट करना। आज बिजनेसमैन को खड़ा रखने की बात की है, आगे बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट करना कि बिजनेसमैन अब तुम आगे बढ़ो। वो बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट करने के लिए लैंड, लेबर और लॉज की बात आने वाली है कि लेबर रिफॉर्म तुम्हारी को कठिनाई है तो हम हटाते हैं, लैंड तुमको नहीं मिलता तो वो हटाते हैं, लॉज की वजह से तुमको जो कठिनाई होती है वो कठिनाई हम मिटाते हैं। तो ये जो आगे का मोस्ट इंटरेस्टिंग पैकेज है वो तो आना बाकी है। पहला जो पैकेज किया उसके अंदर बहुत उदारता और बहुत निर्भीकता सरकार ने बताई है। जितनी उनके पास स्थिति थी उससे बढ़कर उन्होंने काम किया है, ऐसा मैं उसको देखता हूं। सही बात की आपने कि देखिए जिस तबके को सबसे पहले जरूरत थी उसको एड्रेस किया है, और फिर यहां से आगे लैंड, लेबर लॉ की बात होती हुई दिखाई देगी। लिक्विडिटी का बड़ा मुद्दा एड्रेस किया गया है, लेकिन ये कितना कॉन्फिडेंस में ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि बंसाली साहब आजकल लोग एक तरफ इकोनॉमी को देखते हैं और दूसरी तरफ मार्केट को देखते हैं। इकोनॉमी में जितनी रिकवरी आएगी उतना कॉन्फिडेंस भारतीय बाजारों में आएगा, फंड फ्लो में आता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको लग रहा है ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान पीएम मोदी ने किया और संडे तक होपफुली आगे और डिटेल्स निकल कर आएंगे, वो भारत की छवि एज अ वर्ल्ड क्लास मार्केट और मजबूती के तौर पर रखती है, और फ्लोज के लिहाज से भी हमारे लिए स्थिति और भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी? क्या एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है मार्केट अब? प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसके अंदर उन्होंने इस बात को बहुत तवज्जो दी कि भारत के लिए ऐसा मौका है और हम उसके लिए कोशिश करेंगे। 20 लाख करोड़ का पैकेज आ जाएगा
ऐसी कल्पना अधिकांश मार्केट वालों में नहीं थी। अधिकांश लोग तो निराश हो चुके थे कि पैकेज आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सरकार ने अपना समय जरूर लगाया, 2-3 हफ्ते ज्यादा लगाए होंगे, लेकिन उसको सब तरह से किस तरह बांध के करे कि ये चारों फैक्टर्स को एड्रेस करे, उसको करने की कोशिश की है। उन्होंने जैसा कहा है कि भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है, तो ये वाकई मौका है। कल मेरा कोई एक प्रसंग दूसरा था, तो मैंने कहा भारत के पास ही केवल एक मौका है, या बहुत कम देशों के पास ऐसा मौका होगा कि इस ब्लैक स्वान इवेंट को व्हाइट स्वान इवेंट बनाए। तो अगर हम बिजनेसमैन को, जिसका कि इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर सरकार के इन्वेस्टमेंट से कई ज्यादा होता है, तो अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करे और प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट बिजनेसमैन को पूरे सम्मान के साथ सारी सुविधा दी जाए, तो दुनिया भर का पैसा भारत में आ सकता है। आगे के जो 3 चरण हैं वो बहुत अहमियत के हैं। सरकार ने पूरा कल जैसा काम किया है, उससे एक आशा बनती है कि ये वाला काम भी होगा, क्योंकि उन्हें वो मौका दिखा और उन्होंने अपनी भाषा में उस मौका को हमारे सामने मुखर किया है। तो ये जो कॉन्फिडेंस की बात है मैडम, एक बात हम समझ लें कि हम बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। जब हमारे आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है, इतनी भय और चिंता में रहते हैं, हम एक अप्राकृतिक स्थिति में रह रहे हैं, हम घरों में रह रहे हैं, तो हमारे माइंड में निराशा आना, दुख, भय, आशंका होना बहुत मतलब स्वाभाविक है। तो इसमें से निकलने को समय लगेगा। इसके लिए क्या सरकार और समाज दोनों मिलकर सही काम कर रहे हैं? मैं समझता हूं भारत के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी मैग्नीट्यूड में ये काम हो रहा है। माइग्रेंट्स की पिक्चर देख के बहुत दुख होता है, लेकिन भारत इतना बड़ा विशाल देश है कि सब जगह नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन समाज के बहुत सारे वर्ग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये 3 चरण सरकार ने जैसा पहला चरण में हमें अपना स्वभाव या अपना संकल्प दिखाया है, वैसा ही संकल्प आगे आता है, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली हमारे सब थिंकिंग के अंदर आ सकती है। भंसाली साहब नमस्कार, आपका दोबारा स्वागत है। मैं शैल भटनागर बोल रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आप पिछले 4 दशक से बाज़ार को बहुत ही करीब तौर से देख रहे हैं और आपकी पारखी नज़र शायद ही किसी और के पास हो। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस दौरान जो ये परेशानी और कठिनाई का समय चल रहा है, आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? पोर्टफोलियो में किस तरीके के वेटेजेस होने चाहिए? कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना कैश और कितना गोल्ड? सबसे पहले तो जब तक अनसर्टनिटी हमारे चारों तरफ रहती है कि ये कोविड का असर दुनिया भर में कैसे होगा, केवल हमारे देश में ही नहीं, क्योंकि दुनिया भर की सप्लाई चेन्स, हम सब ट्रैवल करते थे, बाहर का सामान लाते थे, बाहर का पैसा यहाँ आता था, तो हम सब जुड़े हुए हैं। इसलिए दुनिया भर की स्थिति जब तक कि हमको समझ में ना आ सके, तब तक हमें अनसर्टनिटी को स्वीकार करना होगा। हमारे पास इतना कैश जिससे कि हमको सावधानी लगे, सुरक्षा लगे, हम अपनी मदद कर सके, औरों की मदद कर सके, इतना कैश होना सबसे जरूरी है। क्योंकि दुनिया ऑलरेडी स्टेरॉइड्स पे चल रही थी, अर्थात दुनिया के अंदर जो उधार की तादाद है वो करीब 3 गुना थी। तो 80-90 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के सामने एग्रीगेट 250-260 ट्रिलियन डॉलर्स का है, तो हम ऑलरेडी उधार पे चल रहे थे। तो ये तो उधार कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभ्यता का विकास उधार के विकास के साथ या उधार के